हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस में हम लोग एक नया क्लास बनाते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास पे बेस्ड होता है। यहाँ पे हम लोग जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज है किसी भी फैमिली की, मान लीजिए कि अगर एक ह्यूमन क्लास है तो ह्यूमन बीइंग के जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज या फंक्शनैलिटीज हैं हम लोग एक बेस क्लास में स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग पेरेंट या सुपर क्लास भी कहते हैं। जैसे कि नाम है, एड्रेस है, वो हर ह्यूमन का होता है। तो जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है हम लोग एक बेस क्लास में स्टोर करेंगे। और जितने भी आप दूसरे क्लासेस बना रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर प्रोफेशनल हो, हर स्टूडेंट, टीचर या प्रोफेशनल का नाम और एड्रेस होता है। तो वापस यही सारी प्रॉपर्टीज़ इन सारे क्लासेस में डिक्लेयर करने की बजाय ये आप ह्यूमन क्लास से इजीली एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये सारे क्लासेस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन फैमिली से। तो वापस वापस कोड को रीडिक्लेयर करने की बजाय हम लोग एक ही जगह से इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे कि हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हम लोग एक नया चाइल्ड क्लास बनाते हैं, जिसको हम लोग सब क्लास या डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, जो कि एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्वायर करता है। पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास या बेस क्लास भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स, इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू रीयूज द कोड ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस यूज करने से होगा क्या? एक तो आपका कोड डुप्लीकेट नहीं होगा, बार बार वही सारी चीज़ें आपको रिपीटेडली लिखनी नहीं पड़ेंगी, और आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ या फंक्शनैलिटीज़ है, इसमें कुछ अपडेट करना है, आपको चेंज करना है, तो आपको जस्ट बेस क्लास में करना पड़ेगा, ना कि हर क्लास में। ये एक इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। जैसे कि मान लो कि एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, प्रोफेशनल इज अ पर्सन। उसी तरह से अगर एनिमल फैमिली की बात करें तो डॉग इज अ एनिमल, कैट इज अ एनिमल, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल, उस तरह से। तो आइए देखते हैं हम लोग इनहेरिटेंस क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है। यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम लोग क्लासेस बनाते हैं वैसे ही आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। आप नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ है आप पेरेंट क्लास में डिफाइन करोगे, और ये होगा आपका चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के खुद के अपने भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ होंगे, लेकिन इंक्लूडिंग ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास के बाद आपको विद इन राउंड ब्रैकेट्स पेरेंट क्लास का नाम देना पड़ेगा। इससे होगा क्या? चाइल्ड क्लास अपने प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज के साथ साथ पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकता है। इससे आपका कोड रीयूज होगा और इजीली मेंटेन आप कर सकते हो। इनहेरिटेंस के कई सारे टाइप्स है, जैसे कि सिंगल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड। वन बाय वन सारे इनहेरिटेंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आता है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक ही बेस क्लास होता है, एक ही पेरेंट क्लास होता है और एक ही चाइल्ड क्लास होता है। तो इसमें दो ही क्लासेस होंगे, बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा कुछ इस तरह से। जहाँ पे यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई है जिसमें एक डिस्प्ले फंक्शन आप देख रहे हो। यहाँ पे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसीलिए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग पेरेंट का डिस्प्ले इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यही सेम एग्जांपल हम लोग चला के देख लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने एनिमल क्लास बनाया है, जहाँ पे ईट फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये डॉग क्लास एनिमल को इनहेरिट कर रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे डॉग का खुद का भी अपना मेथड है बार्क। तो यहाँ पे मैं डॉग ऑब्जेक्ट के थ्रू ईट फंक्शन भी कॉल कर सकती हूँ और बार्क भी कॉल कर सकती हूँ। तो ये डॉग मेथड जितने भी बेस क्लास के फंक्शनैलिटीज हैं उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों फंक्शंस हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं डॉग ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन वन बेस क्लासेस होंगे, जैसे कि आपका फादर है या फिर मदर है। तो चाइल्ड जो है फादर के भी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को इनहेरिट करेगा और मदर के भी। जैसे इस एग्जांपल में मैंने एक वर्क फंक्शन बनाया फादर क्लास में और कुक फंक्शन बनाया हुआ है मदर में। और चाइल्ड जो है दोनों फादर एंड मदर के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ इस तरह से। ग्राफिकली अगर देखें तो ये वाला फादर क्लास है और ये वाला मदर। यहाँ पे हम लोग
इन दोनों की फंक्शनैलिटीज को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यही सेम चीज एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप कितने भी चाहो एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटीज डिफाइन कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इजीली हम लोग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सबसे टॉप मोस्ट एक बेस क्लास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर आपके ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे और आप अपने फादर के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करोगे, तो इनडायरेक्टली आप अपने ग्रैंडफादर के भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हो। तो ये इन द फॉर्म ऑफ चेन है। चाइल्ड आप जो है पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हो और पेरेंट जो है ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली चाइल्ड जो है ग्रैंड पेरेंट के भी फंक्शनैलिटीज को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू खुद का बाइक फंक्शन भी कॉल कर सकती हूँ, कार फंक्शन ऑफ पेरेंट भी एक्सेस कर सकती हूँ और हाउस फंक्शन भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी इनहेरिटेंस का बना सकते हो। तो यहाँ पे जो एक बेस क्लास को एक्सेस कर रहा है, बेस क्लास दूसरे बेस क्लास को एक्सेस कर रहा है, कुछ इस तरह से। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये ग्राफिकली भी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। पैरेंट इज इनहेरिटिंग ग्रैंड पेरेंट एंड चाइल्ड इज इनहेरिटिंग पेरेंट। ये सेम ही एग्जाम्पल मैंने VS कोड में बनाया हुआ है, और मैं चाइल्ड क्लास के थ्रू हाउस कार बाइक तीनों फंक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो चाइल्ड के थ्रू हम लोग ये सारी फंक्शनैलिटीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसमें एक ही बेस क्लास होगा और चाइल्ड क्लासेस कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो चाइल्ड क्लासेस बनाए हैं, कार और बाइक, जो कि व्हीकल बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। व्हीकल में सिर्फ एक स्टार्ट फंक्शन है, कार भी स्टार्ट होगी, बाइक भी स्टार्ट होगी। तो ये जो भी कॉमन फंक्शनैलिटीज है हम लोगों ने व्हीकल में डिफाइन किए हुए, जो कि कार एंड बाइक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अनकॉमन फंक्शनैलिटीज को कार में और बाइक में डिफाइन कर सकते हो। राइट नाउ मैंने कुछ किया नहीं है, आप चाहो तो इसमें भी कुछ डिफाइन कर सकते हो। तो ये स्टार्ट फंक्शन है, आप कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप बाइक के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ग्राफिकली देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एक ही बेस क्लास है और टू सब क्लासेस, और दोनों ही सब क्लासेस बेस क्लास के मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको चला के चेक कर लेते, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों ने स्टार्ट फंक्शन कॉल कर लिया है, कार और बाइक ने। नेक्स्ट जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये कॉम्बिनेशन है मल्टीपल और हियरार्चिकल इनहेरिटेंस का। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एक टॉप मोस्ट बेस क्लास है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जो है क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। ये हो गया आपका हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक ही बेस क्लास और दो सब क्लासेस हैं। अगर आप बॉटम लेवल पे देखोगे तो ये क्लास डी जो है बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, तो ये आपका हो गया मल्टीपल। तो ये कॉम्बिनेशन है हियरार्चिकल मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जहाँ पे क्लास बी और क्लास सी ए को इनहेरिट कर रहे हैं और डी जो है बी और सी को इनहेरिट कर रहा है, और डी इनडायरेक्टली बी और सी के थ्रू ए को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि क्लास बी में सारे फंक्शनैलिटीज आएंगे जो क्लास ए में है, सी में भी सारे फंक्शनैलिटीज क्लास ए के आएंगे, और क्लास डी में खुद के अपने भी होंगे, बी के भी हो सकते हैं और सी के भी हो सकते हैं और ए के भी। मतलब क्लास डी जो है ये तीनों क्लासेस के फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है एनिमल क्लास का, जहाँ पे मैंने ईट फंक्शन लिखा हुआ है। मैमल और बर्ड दोनों ही एनिमल को इनहेरिट कर रहे हैं। मैमल में मैंने एक वॉक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसमें सिंपली एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है, और बर्ड में एक डिफाइन किया हुआ है फ्लाई फंक्शन, जहाँ पे भी हम लोगों ने एक सिंपली एक प्रिंट फंक्शन प्रिंट किया हुआ है बर्ड कैन फ्लाई। तो यहाँ पे जो बैट है मैमल और बर्ड दोनों को इनहेरिट कर रहा है, और इसका खुद का भी फंक्शन है साउंड। तो मैं कह सकती हूँ कि बैट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग साउंड भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्लाई भी एक्सेस कर सकते हैं, वॉक भी एक्सेस कर सकते हैं और ईट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, बैट के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारे फंक्शनैलिटीज़ को हम लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपर कीवर्ड का यूज क्या है इनहेरिटेंस में। मान लीजिए कि आपके बेस क्लास में आपने कुछ एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, मेथड्स भी डिक्लेयर किए हुए हैं, और वही सारे सेम एट्रीब्यूट्स आपने सब क्लास में भी डिक्लेयर किए हुए हैं। कुछ वैल्यूज डिफरेंट होंगे, लेकिन आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि आपने उन सारे मेथड्स को वापस री डिक्लेयर किया। इसको कहा, उसके कहते हैं हम लोग ओवरराइड। मतलब वही सेम मेथड आप ओवरराइड कर रहे हो सब क्लास में, अगर सेम फंक्शनैलिटीज। तो बेस क्लास के मेथड को और सब क्लास के मेथड को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये बेस क्लास से बिलोंग करता है, ये सब क्लास से। तो यूजिंग सुपर कीवर्ड हम लोग बेस क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को, मेथड को या फिर कंस्ट्रक्टर को सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे एक तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये सब क्लास का मेथड है और ये बेस क्लास का। अगर नाम सेम है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इजीली आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी सुपर कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग क्या है, हम लोग डिटेल्स में पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ये एक्चुअली सेम ही नाम का फंक्शन हम लोग सब क्लास में फिर से डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये सब चीज़ें हमें किस तरह से करनी है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो, पर्सन क्लास जो है बेस क्लास है। यहाँ पे मैंने एक इनिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर है पर्सन का। स्टूडेंट में हम लोगों का कंस्ट्रक्टर है जो रोल नंबर को इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो नेम भी है और एक रोल नंबर भी है। नेम जो है हम लोग बेस क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, एक नेम के लिए वैल्यू असाइन करने के लिए और एक रोल नंबर के लिए। लेकिन नेम जैसा कि मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ पे वापस वही सेम चीज़ लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसलिए इसको यहाँ पे कॉल करने के लिए आप नाम तो देख रहे हो, ये भी इनिट है और ये भी इनिट है। तो इस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो सुपर फंक्शन डॉट इनिट, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहा है ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे सिर्फ आप नेम पास कीजिए। सेल्फ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल्फ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वापस यहाँ पे सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में जस्ट हम लोग रोल नंबर असाइन करेंगे। और डिस्प्ले फंक्शन जो है स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करता है। सिंपली हम लोग जब डिस्प्ले कॉल करेंगे तो ये नेम और रोल नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। यही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे करके चेक कर लें, तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पर्सन क्लास वही बनाया हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में हम लोगों ने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, और डिस्प्ले फंक्शन में इन दोनों चीज़ों को प्रिंट किया हुआ है। अगर और एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है मेरे प्रोटेक्टेड हैं। मैंने जब आपको एक्सेस स्पेसिफायर सिखाया था तो कहा था कि जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स है आप चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप किसी और मॉड्यूल में एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है क्योंकि ये सारा एक ही फाइल है, एक ही मॉड्यूल में सब सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो यहाँ पे आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम लोग सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और डिस्प्ले फंक्शन में सिंपली रोल नंबर प्रिंट किया है। और बेस क्लास का जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्ले फंक्शन पर्सन में भी है और स्टूडेंट में भी है। तो यहाँ पे बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करने के लिए भी मैंने सुपर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग किस तरह से बेस क्लास का डिस्प्ले इनको कॉल करेंगे, जब आप डायरेक्टली नेम और एज एक्सेस करोगे तो कुछ इस तरह से करोगे, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर है। एस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं नेम भी एक्सेस कर सकती हूँ, एज भी एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं। और दूसरा डिस्प्ले फंक्शन अगर मुझे बेस क्लास का कॉल करना है तो हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। स्टूडेंट इस क्लास को इस क्लास के जो भी आपका बेस क्लास है स्टूडेंट का, उसका मुझे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है एस के थ्रू। तो ये बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप सिंपली एस डॉट डिस्प्ले इन्फो करोगे तो ये चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा। तो इस तरह से कुछ एग्जीक्यूट होता है आपका बेस क्लास का एट्रीब्यूट ऑन मेथड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया बेस क्लास का, फिर स्टूडेंट का, उसके बाद हम लोगों ने नेम और एज प्रिंट किया है। उसके बाद वापस आप सुपर कॉल कर रहे हो नेम और एज के लिए।
उसके बाद आपने सारा डिस्प्ले फंक्शन चाइल्ड के थ्रू प्रिंट किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ एग्जीक्यूशन होगा आपके कोड का। तो जैसे ही आप ये एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का। यहाँ पे हम लोगों ने नेम और एज डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, ये आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि प्रोटेक्टेड डेटा आप उसी फाइल में एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले इन्फो कॉल किया है बेस क्लास का, उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले इन्फो कॉल किया हुआ है चाइल्ड क्लास का। तो इस तरह से ये आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए? जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टीज़ को बेस क्लास में लिख रखा है और वापस सारे चाइल्ड क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं। तो एक रीयूज़ेबिलिटी इसकी एडवांटेज है और दूसरा आप इजीली कोड को मेंटेन कर सकते हो क्योंकि आपको जो भी चेंजेस है वो बेस क्लास में करने पड़ेंगे, जो भी कॉमन चेंजेस हैं। और इजीली डेवलप भी कर सकते हो, फास्टर हो जाता है इसका डेवलपमेंट क्योंकि आप एक टाइम लिखना है आपको और कितनी भी मर्तबा किसी भी चाइल्ड क्लास में इसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज है इनहेरिटेंस के। आई होप आपको इनहेरिटेंस और इसके सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।